परमात्मा कहते हैं प्रेत सला पे जा विराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके। और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए, काग भय कलमाई। पुण्यात्माओं ये सरहद निकालते हैं, ये कहाँ से लिया इन्होंने ये जुगाड़, जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्मगुरु इन नवगाटा जुड़वारे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 13वीं करो। अपनात्मा परमात्मा कहा करते रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहाँ गुड़गांव में आड़ी पे अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहाँ पर भी, और वहाँ नाई बैठा होता है। और अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को ये सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहाँ नाई बैठा होता है। उसको जा करके वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता है इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लाग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जाइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तू बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में। और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के कुरडिया पे फेंक आवेगा, और कौन सा बैंक में जमा कराओगा उसने, उसने बाहर फेंकने उठा के ना। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ, इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे, फिर माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते, वो क्यों ना मर गैया। रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती हमारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट, और वो थोड़ी देर करती न धरदे न काचे पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने, और कुछ माता उड़ा जिम्मेगी। और वहाँ एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की,
वह मंडी बना रखी होती है, और एक चबूतरा सा, वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा करे, वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस बाता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाओगे। अब परमात्मा यूं कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं करा ना, कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहाँ से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका आगे जोत जात ला के अर्नो कहे हे वही माता बहू के पोता दिए पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोता आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक होई है तेरा गजब भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, न्यो पूजो हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को, ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूँ कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लेवा था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था, और वो वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहाँ बैठे वो पांडे, और वहाँ इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे क्षेत्र का, ये मेरे क्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहाँ से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहाँ जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह, न्यू बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भैयो। अब वो कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति कि मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तो इन्नो बाट देखा हम रोज मरा, इन्नो कहा इब कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहाँ से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं, अपने आत्माओं की गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके श्राद्ध निकालो, पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं
प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुँहे गंग पुचैया, और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर